त्राटक साधना इस संसार में साधना मार्ग के लोगों को हमेशा आकर्षित करती रही है। इस क्रम में मिरर त्राटक ने भी बहुत सारे लोगों को आकर्षित किया है। शीशे पर त्राटक करना एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये बड़ी रहस्यात्मक है और इस अभ्यास को कोई भी कमज़ोर दिल वाला न करे और बिना किसी जानकार गुरु के सानिध्य में आए हुए इस साधना को न करें। मेरा नाम आशीष योगी है, मैं योग विद्या का आचार्य हूँ। आज हम लोग बात करेंगे मिरर त्राटक के ऊपर। बहुत सारे लोग इस संसार में इस त्राटक विधि पर काम कर चुके हैं और यह त्राटक विधि बड़ी ताकतवर है, बड़ी शक्तिशाली है और बड़ी शीघ्रता से भी अनुभव देती है। लेकिन यह साधना विधि बड़ी रहस्यमयी भी है और इस साधना को ठीक तरीके से अपने गुरु के सानिध्य में ही करने का प्रयास करें, नहीं तो यह मानसिक पीड़ा भी दे सकती है, हमें भ्रमित भी कर सकती है और हमें पथभ्रष्ट भी कर सकती है। यह सामान्य विधि नहीं है अन्य त्राटक विधियों की तरह, इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है। मिरर के ऊपर जब त्राटक क्रिया की जाती है तो हमें एकांतिक कमरे की आवश्यकता होती है और हमें एक ऐसे शीशे की आवश्यकता होती है जिस शीशे को पहले किसी ने प्रयोग में न लाया हो। ऐसे नए शीशे का हम प्रयोग करते हैं। वह शीशा ऐसा होना चाहिए आपके प्रयासों से कि जिसका पहले प्रयोग ना हो, यह सुनिश्चित कर लिया जाए। और नया शीशा होना चाहिए, यानी जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई हो तो बहुत लंबे समय तक कहीं रखा हुआ ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर लंबे समय तक रखा हुआ शीशा आप प्रयोग करेंगे तो उससे कुछ दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिलते हैं। इस साधना में ये बड़ी तीखी और तेज साधना है। इस साधना के माध्यम से हम अपने तीसरे नेत्र को बहुत तेजी से सक्रिय करते हैं, चार्ज कर देते हैं। मिरर त्राटक पर जब हम काम करते हैं तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक कि हम मिरर के ऊपर कोई बिंदु बना लें और दूसरा कि हम अपने माथे पर कोई तिलक या बिंदी लगा लें। इन दोनों ही युतियों का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। कोई गुरु मिरर के ऊपर बिंदु की स्थापना करवाते हैं और कुछ गुरु माथे पर आपके तीसरे नेत्र के क्षेत्र पर बिंदु की स्थापना करवाते हैं। और जो दूसरी वाली विधि है जो माथे पर बिंदु लगाकर काम करने की, ये ज़्यादा श्रेष्ठ है। यह बहुत अच्छा अनुभव देती है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इस प्रक्रिया में हमको अपने माथे पर लगे हुए बिंदु को अपने से सामने रखे हुए शीशे के ऊपर अपलक देखने का प्रयास करना होगा और यहाँ बहुत जिद के साथ काम करना होगा कि हमारी पलक न झपके और हम अपने ही तीसरे नेत्र को अपनी ही आँखों से भेदने की दिशा में काम कर रहे हों। हम अपनी आँखों की किरणों को अपने शीशे पर इस प्रकार से डालें कि वो रिफ्लेक्ट करके सीधे हमारी तीसरी आँख पर, जहाँ हमने तिलक या बिंदी लगा रखी है या जो हमने पॉइंट लोकेट किया है अपने गुरु के कहने पर, वहाँ पर वो आघात करे। और इस प्रकार हल्की मध्यम रोशनी में हमको इस प्रक्रिया को लगातार करना है। इस प्रक्रिया में भी तीखी रोशनी नहीं होनी चाहिए, कक्ष के अंदर हल्की रोशनी के पर काम करना होगा। जब इस अभ्यास को हम करते हैं तो हमको अपने तीसरे नेत्र के ऊपर कुछ इम्पल्स समझ में आने लगते हैं और हमको अपना ही चेहरा और शरीर जो शीशे के अंदर दिखाई दे रहा है वो थोड़ी देर के बाद गायब होता हुआ समझ में आने लगेगा। हमको अदृश्यता का अनुभव होने लगेगा। हमको ये पता चलेगा कि हम कमरे में रहते हुए भी हम गायब से हो गए हैं और हम उस अदृश्यता में अपने तीसरे नेत्र में प्रवेश कर जाएंगे और यह प्रवेश आपको तीसरे नेत्र पर मालूम देगा, लेकिन आपका प्रवेश वास्तविकता में शीशे के भीतर हो जाएगा। इस प्रक्रिया में आप जब लगातार काम करते हैं और जब इस अभ्यास को करते हैं तो कुछ सावधानी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बड़े तेज अनुभव आने शुरू होते हैं। आप अज्ञात को बहुत समझने लग जाते हैं। आप अपने कक्ष में रहने वाली कोई अदृश्य शक्ति को भी बराबर से आभास करने लग जाएंगे। आपकी त्वचा रूपी इंद्रिय सक्रिय हो जाएगी। आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियों के ऊपर जो सेंसिटिविटी है वो बहुत एक्टिवेट हो जाएगी और आप समझ पाएंगे कि कुछ नया और कुछ रूहानी आपके आसपास होना शुरू हो गया है। आप कहीं से जब गुजरेंगे तो आप रूहानियत का अनुभव करेंगे कि आप कुछ अदृश्य शक्तियों के आवागमन को, उनकी सुगबुगाहट को, उनकी आहट को, उनकी चहलकदमी को आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं और जो भयावह भी हो सकता है, आपको डरा भी सकता है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये जब अभ्यास किया जाए तो वही लोग करें जिनका दिल कमजोर ना हो और जो मजबूती से इन विषयों से भ्रमित या आघात का शिकार ना हो। साथ के साथ जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपके मस्तिष्क के अंदर बहुत सारा डाटा ऐसा पड़ा हुआ है जो छुपा लिया गया है पिछले जन्म का, इस जन्म में आपको याद नहीं है। उनकी सबकी भी स्मृतियां इस प्रक्रिया के माध्यम से जागृत होने लगेंगी और यदि कोई किसी अपने पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे अप्रिय कार्य किए हैं जिसके कारण जो कॉज बना है इस शरीर में आने का, उस कॉज से भी आपकी कनेक्टिविटी हो सकती है। और ऐसी कनेक्टिविटी होने पर आपको अपने में बहुत मजबूत दिल वाला होना आवश्यक है, क्योंकि वह बातें आपके भीतर से निकाली जा पानी मुश्किल होंगी। और जब भी आप मिरर त्राटक के ऊपर काम
करेंगे तो उसके पैरेलल में जितनी देर आप त्राटक करेंगे उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा समय आपको अपने साथ आपके गुरु के द्वारा जो बताई हुई दूसरी यौगिक विधियां हैं, जिसमें कुछ प्राणायाम के अभ्यास होंगे, कुछ कुंभक क्रियाओं के अभ्यास होंगे, इन अभ्यासों को और कुछ विशेष प्रकार की ध्यान की युतियां होंगी, इन पर आपको काम करना होगा। और यह मिरर त्राटक के साथ आप काम करते हुए आप कभी भी संसार को बराबर से लेकर नहीं जी सकते। आपको अपने गुरु के साथ मिल करके पहले अपने जीवन में अपने उद्देश्य को सेट करना पड़ेगा और उस उद्देश्य को समझने के बाद जो व्यर्थ का कचरा आपने अपने मस्तिष्क में रख रखा है उस सारे मस्तिष्क के कचरे को वॉश आउट करना पड़ेगा। ये आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो कचरा तो आपने खुद इकट्ठा किया है, तो आप उसे कैसे हटा पाओगे? ये काम आपका गुरु करेगा कि वो सारे कचरे को वॉश आउट कर देगा और फिर उसके बाद तुम एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के काम करोगे और इस काम के चलते में आप और आपका गुरु एक ही उद्देश्य पर लगा हुआ होगा। गुरु आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा और आप कहीं भ्रमित ना हो इस बात से आपको तैयार कर रहा होगा और आप ठीक तरीके से उपलब्धि तक पहुंच जाओ, यह जिम्मेदारी लेकर के वो काम करेगा, तब आप इस साधना में सफल हो पाओगे। कई बार ऐसी भी भ्रांति आती है कि शीशे का अपना एक रहस्यात्मक संसार होता है कि जब आप शीशे को देखते हैं तो आपको एहसास नहीं है कि शीशा क्या क्या देख रहा है, शीशे के पास क्या क्या छुपा हुआ है, कितने राजों से वह शीशा आपका परिचित है। आप किसी भी कक्ष में अगर शीशे को लगा दें तो वह शीशा उस पूरे कमरे के हर कोने को अपने अंदर समाहित कर लेता है और वो डिफरेंट डायमेंशन में उसको अपने भीतर समाहित करता है, क्योंकि वही कमरा अगर आपको दोबारा देखना को मिले शीशे के माध्यम से तो आप पहचान नहीं पाओगे कि वही कमरा है और आप उस शीशे के अंदर क्या क्या समा गया है यह आपको नहीं पता है। क्योंकि अगर आपने 1 साल के लिए 6 महीने के लिए कोई शीशा अपने कमरे में कहीं किसी कॉमन प्लेस पर रख दिया है तो जितने लोग उसके सामने से गुजर रहे हैं सब कुछ शीशे के अंदर जा रहा है, जो लोग भी वहां कोई भी गतिविधि कर रहे हैं वो सब कुछ शीशे के अंदर जा रही है। शीशा अगर जागृत हो जाएगा तो आपको एक तिलिस्मकारी रहस्यमय दुनिया के अंदर आपको लेकर के चला जाएगा, जिसमें से वापस आने में कई बार बहुत असुविधा होती है और व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। इसलिए इस साधना को करने से बचने की भी सलाह दी जाती है। अगर जानकार गुरु है तो ही इस साधना में आप प्रवेश करें, नहीं तो इस युति से अपने को दूर रखने की कोशिश रखें। ये जानने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यदि किसी गलती से आप वापस नहीं आ पाए शीशे की दुनिया में से तो आपके लिए बहुत असुविधा होगी। इसलिए हमारा सुझाव है किसी जानकार गुरु के सानिध्य में इस अभ्यास को करें। यह खेलने की चीज़ नहीं है, यह जान करके इसके साथ मजे मजे में कुछ खेल खिलवाड़ कोई भी ना करे, ऐसा मेरा सुझाव है। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।